अरे स्कूल के बच्चे को लेकर मुझे डराने आई हो? रॉकी जी अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, घर पर पानी पूरी बना रही हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है भाभी। पता चला कहाँ छुपा है वो? अब तक तो नहीं मिला, पर ढूंढ लेंगे। बचना नहीं चाहिए। वो बचा तो तू गया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, खत्म कर दो साले को। और डेड बॉडी घसीट कर ले आओ, वरना तेरी बॉडी कोई पहचान नहीं पाएगा। उसे याद दिलाना, बलबीरा से पंगे लेने की जरूरत तो भगवान भी नहीं करता। मुझे उसकी लाश चाहिए। भाऊ।
कोई बच के जाने नहीं पाए, जाओ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं डैडी। बैठो। तुम बेंगलोर से हो? जी हाँ सर। तुम उस जोकर डॉन के साथ आए इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा, पर काफी दम है तुम में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस। तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं? मेरे पापा ऑडिटर है सर, माँ हाउस वाइफ है, बड़ा भाई बैंक में काम करता है, दूसरा भाई प्रोफेसर है और छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटी बहन एमकॉम कर रही है। तुम कितना पढ़े लिखे हो? मुझे पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी सर। पढ़ना मतलब मुझे बोझ लगता था। वो तो देखते ही पता चलता है कि तुम्हारी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत ही खुदगर्ज होता है, लेकिन अनपढ़ इंसान दूसरों के बारे में सोचता है। तुमने इतने लोगों को आखिर अकेले मारा कैसे? मारने के लिए अच्छी बॉडी की जरूरत नहीं है सर, गर्ड्स होने चाहिए। तुम जो कह रहे हो उसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। सच बोलने की आदत अच्छी लगी। शुक्रिया सर। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आज बहुत ही खुश हूं। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। जो मांगना है मांगो। आपकी बेटी चाहिए मुझे। ठंडा लो यार, बात तो पूरी करने दो। सर आपने ही बोला जो मांगना है मांगो, तो मैंने मांग लिया। आप अपनी बेटी की शादी किसी से तो करवाएंगे ही ना, तो मुझसे करवा दीजिए। चुप साले, तूने ये सोच भी कैसे लिया? भाई ने थोड़ी इज्जत दी तो सर पे जाके बैठेगा? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती।